everyone, in this video I am going to discuss about pin diagram of 8086. So before explaining the pins of 8086, just a brief introduction of 8086. सबसे पहले तो 8086 was introduced in 1978 by Intel. Done? ठीक, this is a 16-bit processor. 16-bit processor means word size is equal to 16-bit, मीन कि इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन विथ 16-bit और 8-bit. ये आपकी 16 और 8-bit की डेटा को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है. क्लियर? रीड और राइट दोनों ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है विथ 16-bit और 8-bit. और जो भी रीड या राइट ऑपरेशन होता है वो मेमोरी एंड पोर्ट के बीच, मीन्स की पोर्ट मीन्स की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, तो वो 16-bit का भी और 8-bit का भी हो सकता है. ठीक, अब वर्ड साइज 16 का मीन्स है नंबर ऑफ डेटा बस लाइन्स कितनी हो गई, डेटा बस लाइन्स इज इक्वल टू 16. ठीक, 16-bit की डेटा को कैरी करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स is equal to 20. 20 एड्रेस लाइन है, मीन्स इट कैन एक्सेस 2 to the power 20 और 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी. क्लियर? ये कितने को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी. ठीक, अब ये हो गया. और दूसरी चीज, आपका जो फंक्शंस करते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने मैक्स भी लिखा है, मिनिमम. ये फंक्शंस कैसे करते हैं, इट कैन वर्क इन मिनिमम मोड. मिनिमम मोड व्हेन सिंगल प्रोसेसर होगा. ठीक है. मैक्सिमम मोड, मैक्सिमम मोड में क्या होगा, मोर देन वन होंगे, मोर देन वन प्रोसेसर होगा. ठीक, एंड कुछ पिन्स हैं जो कि परफॉर्म करती हैं इन बोथ मोड्स. ठीक है, इसकी जो पिन्स होंगी डिवाइडेड होंगी कि कुछ वर्क करेंगी ओनली फॉर मिनिमम मोड, कुछ वर्क करेंगी ओनली फॉर मैक्सिमम मोड और कुछ वर्क करेंगी सेम फॉर मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम मोड. क्लियर? तो पिन्स यहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे यू कैन शो कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम मोड, मीन्स कि दिस साइड की पिन्स वर्क इन अ मिनिमम मोड और सेम इसी के पैरेलल में जो पिन्स होंगी ये पिन्स वर्क करेंगी फॉर मैक्सिमम मोड. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ठीक, एंड फ्रॉम द पिन डायग्राम यू कैन सी कि हमने बताया था एड्रेस लाइन्स हैं 20. तो आप यहाँ पर देखो पिन नंबर 18 to 2 या आप कह लो 2 to 18 और देन 39, ये हमारी क्या हो गई, 16-bit एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्स्ड है, मल्टीप्लेक्स्ड विथ डेटा लाइन. ठीक है, और जब ये मल्टीप्लेक्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, AD15 to AD0. ये हमारी MSB बिट होगी और ये हमारी LSB बिट होगी. मीन्स कि दीज लाइन्स, ये जो मैंने बोला AD15 to AD0, दीज लाइन्स कैन बी वर्क एज अ एड्रेस लाइन्स और कैन बी वर्क एज अ डेटा लाइन. ठीक, ये एड्रेस लाइन की तरह कब वर्क करेंगी, ये आपका जब भी कोई ऑपरेशन होगा, कोई भी मशीन साइकिल होगी तो फर्स्ट T में दीज लाइन्स वर्क एज अ एड्रेस लाइन्स. ठीक है, एंड रिमेनिंग के लिए इट विल वर्क एज डेटा लाइन. ठीक है, अब कब कैसे वर्क करेंगी, इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए क्या पिन यूज होती है, 8085 में जैसे हम ALE यूज करते थे, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे ALE. तो ALE क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल. इफ ALE इज इक्वल टू 1, दीज लाइन्स वर्क एज A15 to A0, मीन्स की वर्क एज अ एड्रेस लाइन. ठीक, और जब हम लिखेंगे AL इज इक्वल टू 0 तो दीज लाइन्स कैरी डेटा, मीन्स की D15 to D0, ये कैसे वर्क करेंगी, एज अ डेटा बस. क्लियर? ये हमारी हो गई कितनी लाइन, 16 एड्रेस लाइन यहाँ पर हो गई. अब हमारे पास कितनी एड्रेस लाइन्स रिमेनिंग होंगी, 20 थी, 16 ऑलरेडी डिस्कस, तो रिमेनिंग कितनी बची हमारी, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4. तो यू कैन सी पिन नंबर 39, 38, 37 एंड 36 पर हमने जो 4 बिट्स ऑफ एड्रेस जो कि हायर ऑर्डर की थी वो यहाँ पर हैं, वो भी मल्टीप्लेक्स्ड हैं विथ स्टेटस सिग्नल S3, S4, S5, S6. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं AD6 पिन नंबर 38 एंड 37. 38 इज कनेक्टेड विथ A16/S13 और A17/S4. ठीक, तो सबसे पहले तो A16 एंड A17 इज द बिट्स ऑफ हायर एड्रेस. ठीक है,
जो आपका हायर पोर्शन होगा, हायर ऑर्डर एड्रेस। क्लियर, ये ऑर्डर एड्रेस, और ये कब वर्क करेगा एज अ हायर ऑर्डर एड्रेस बिट फॉर फर्स्ट टी, मतलब T1 स्टेट में ये वर्क करेगा। अगर आपकी कोई मशीन साइकिल है तो उसकी जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होगी उसमें ये एड्रेस को कैरी करेगा। एंड S3 एंड S4 इज अ सेगमेंट रजिस्टर आइडेंटिफायर। क्लियर, मीन्स कि ये डिसाइड करते हैं कि विच सेगमेंट इज यूज्ड। क्लियर, अब ये कैसे होते हैं, S4 S3 2 बिट्स है, मीन्स कि हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर फर्स्ट केस इट आइडेंटिफाई कि कौन सा सेगमेंट यूज हो रहा है, ES मीन्स की एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, एंड 0 1 अगर इफ S4 इज 0 एंड S3 इज इक्वल टू 1 है तो SS मीन्स की स्टैक सेगमेंट। ठीक है, नाउ 1 0 है मीन्स की कोड सेगमेंट। ठीक है, कोड सेगमेंट को एक्सेस दे रहा है, स्टैक सेगमेंट को एक्सेस दे रहा है और एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्सेस दे रहा है। इफ 1 1 है तो DS मीन्स की डेटा सेगमेंट को एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमारा ये कौन से रजिस्टर्स को फाइंड आउट करता है, दीज आर द रजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, दीज रजिस्टर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा। नाउ पिन नंबर हमने 16 डिस्कस कर लिया, 17 डिस्कस कर लिया। नाउ A18 एंड A19, A18 is also part of higher order address and A19 is also part of higher address। तो ये जो A18 एंड A19 है ये हमारे क्या होंगे, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में वर्क करेंगे एज अ हायर ऑर्डर एड्रेस बिट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, नाउ पिन नंबर A18 किसके साथ मल्टीप्लेक्स है, S5 के साथ। फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए A18 कैरी द हायर ऑर्डर एड्रेस बिट एंड S5 रिमेनिंग 3 के लिए वर्क करेगा। S5 वर्क क्या करता है, S5 शो द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट फ्लैग। क्लियर, नाउ A19 मल्टीप्लेक्स विथ S6। ठीक है, A19 फॉर फर्स्ट क्लॉक पल्स वर्क एज अ एड्रेस बिट ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, फॉर रिमेनिंग 3 साइकिल्स S6 वर्क करेगा। S6 क्या करता है, बेसिकली ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट के केस में ये बस को कंट्रोल करता है। इट्स प्रोवाइड बस कंट्रोल फॉर इन होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली दिस इज अ स्टेटस सिग्नल। क्लियर, नाउ अब हम आते हैं BH बार एंड S7 पर। नाउ अब हम बात करते हैं पिन नंबर 34। पिन नंबर 34 पर क्या है, BHE बार विच इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ S7। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस। तो BHE इज द बस हाई इनेबल। डन, पहले तो ये हो गया। सेकेंड थिंग बार है मीन्स कि दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, और ये किसके लिए वर्क करता है, दिस इज वर्क फॉर डेटा लाइंस। क्लियर, मीन्स कि जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये शो करता है। बस हाई इनेबल का मीन्स है कि इफ BHE बार इज इक्वल टू 0 तो आपकी जो डेटा ट्रांसफर होगा वो थ्रू हायर ऑर्डर होगा, मीन्स कि D15 टू D8 पर होगा। ठीक, अगर आपकी मशीन साइकिल में सपोज कि 4T हैं तो फॉर फर्स्ट T दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम द हायर बाइट ऑफ डेटा लाइन। ठीक है, हायर बाइट ऑफ डेटा लाइन। रिमेनिंग जितनी क्लॉक पल्सेस होंगी उसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये किसको कौन सी डेटा ट्रांसफर करेगा, इट विल ट्रांसफर डेटा थ्रू D7 टू D0। क्लियर, ये इसके थ्रू डेटा मीन्स कि इफ BHE बार इज इक्वल टू 0 तो इट इनेबल डेटा ऑन टू मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ डेटा बस। क्लियर, इफ BHE बार इज इक्वल टू 0 तो इट इनेबल डेटा ट्रांसफर ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा बस। ठीक, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ S7? S7 इज द स्टेटस सिग्नल और ये इनेबल कब होता है, ड्यूरिंग
T3 एंड T4 ऑफ द मशीन साइकिल। ठीक, अब हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो S6 था, दिस सिग्नल वर्क फॉर होल्ड एक्नॉलेजमेंट एंड S7 वर्क फॉर hold signal. Clear? This is for work for hold signal. S6 work for hold acknowledgement. Now next pin is MN/MX bar, means कि if MN/MX bar is equal to 1, 8086 work in minimum mode. ठीक है, and when this value is equal to 0, 8086 is working in मैक्सिमम मोड। इसकी पिंस मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड की पिंस डिफरेंट हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी लेटर ऑन। नेक्स्ट RD बार इज द रीड बार, मीन्स कि इफ रीड बार इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी और IO डिवाइसेस। वो मेमोरी से भी डेटा को रीड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी डेटा को रीड और रिसीव कर सकता है। नाउ ये पिंस जो होंगी मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले जो कॉमन हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन पिन इज NMI। NMI इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। NMI इज बेसिकली नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और NMI एक हमारा एक्टिव हाई सिग्नल है, बिकॉज बार नहीं है, मीन्स कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो एनी हार्डवेयर डिवाइस इज रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरप्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। ठीक है, तो दिस इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्लियर? और दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कॉमन है INTR। दिस वॉज यूज फॉर नॉन मास्केबल, मीन्स कि जिसको हम मास्क नहीं कर सकते यूजर। नेक्स्ट है हमारा INTR। दिस इज मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, मीन्स कि इसके थ्रू जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाएगा उसको यूजर कैन मास्क्ड और कैन ऑफ। ठीक है, एंड दिस इज लेबल ट्रिगर्ड। ये क्या होती है? लेबल ट्रिगर्ड। और जब भी हमारी कोई भी मशीन साइकिल होती है तो एग्जीक्यूशन के लास्ट में इस पिन को माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है कि कोई रिक्वेस्ट आई या नहीं, मीन्स कि एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी साइकिल ये आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या चेक करता है? INTR को। क्यों चेक करता है? वो चेक करता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज एंटर्ड इनटू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन और नॉट, सर्विस रूटीन में चला गया या नहीं, मीन्स कि वहां पर कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं। नाउ नेक्स्ट कॉमन पिन इज क्लॉक। क्लॉक क्यों होती है? 8086 को इंटरनल ऑपरेशन के लिए क्लॉक रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर क्लॉक होती है। एंड ये क्लॉक कहाँ से जनरेट होती है? इसके लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो डिपेंड करती है ऑन द वर्जन ऑफ 806। 8086 है अगर सिंपल, तो रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज। अगर हम 8086 का वर्जन 2 यूज करते हैं तो यहाँ पर होती है 8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और अगर हम 8086-1 यूज करते हैं तो दिस फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। तो आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो कि एट क्लॉक पिन क्रिस्टल ऑसिलेटर की आउटपुट कनेक्टेड होती है, मींस कि क्लॉक सिग्नल दिया जाता है 8086 को, सो दैट कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। और वो क्लॉक पल्स मिलती कहाँ से है? फ्रॉम द क्रिस्टल ऑसिलेटर। नाउ नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ रीसेट। रीसेट क्या है? रीसेट का मीन्स है कि वो चीजों को रीसेट करेगा। इफ रीसेट इज इक्वल टू 1, इट रीसेट द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, कंटेंट ऑफ IP, कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, कंटेंट ऑफ स्टैक सेगमेंट एंड कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होती है? वो जो हमारी 6 इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको हम फैच करके क्यू में लगा देते हैं। ठीक, एंड इट ऑल्सो सेट द वैल्यू ऑफ कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को ये सेट कर देता है FFFH पर। ठीक, जैसे ही हमारी रीसेट पिन की वैल्यू, रीसेट पिन डिसेबल होता है, मीन्स कि रीसेट पिन की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन क्यू होती है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करती है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो वो फैच करती है वो कहाँ से फैच करती है? FFFF
0H से। इस मेमोरी लोकेशन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करती है। Now pin number 23. Pin number 23 is connected with test bar. Test bar is used for wait instruction only. ठीक, if test bar is equal to 0 means कि this pin is active because this is a active low signal. If test bar is equal to 0 and आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वेट इंस्ट्रक्शन जो हमारा 8086 है, 8086 विल एंटर इन वेट स्टेट। और ये कब तक यहाँ पर रहेगा वेट स्टेट में? जब तक कि टेस्ट की वैल्यू 1 नहीं होती। नाउ नेक्स्ट पिन इज रेडी। रेडी का मीन्स क्या होता है? इफ रेडी इज इक्वल टू 0 मीन्स कि आपका जो 8086 है, 8086 गोज इन वेट स्टेट। 086 इंटर वेट स्टेट। वाई वेट स्टेट? वेट स्टेट का मीन्स है कि जो 8086 जिस भी पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड है फॉर डेटा ट्रांसफरिंग, द स्पीड ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस इज स्लो। जब आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड मैच कर जाएगी विद द स्पीड ऑफ 8086 तो सिग्नल विल गो 1 मीन्स कि पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी टू ट्रांसफर डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? कि if ready signal is 0 microprocessor will go in wait state, and if ready signal is equal to 1 means कि peripheral devices are ready to communicate or ready for data transferring between microprocessor and peripheral devices. Mean basically this is used for time synchronization between peripheral and microprocessor. Now VCC will be connected with plus 5 volt supply and ground से connected होंगे because this is a IC। तो IC को अगर हमें ऑन करना है तो हमें ग्राउंड और VCC की रिक्वायरमेंट होगी। टिल नाउ जो मैंने अभी पिन डिस्कस की, दोज पिन्स वर्क फॉर बोथ मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। नाउ 8086 वर्क इन 2 ऑपरेटिंग मोड्स। हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग मोड डिसाइड कैसे होंगे? MN बाई MX बार से। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम मोड, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग मोड। एंड इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो आपका 8086 वर्क इन मैक्सिमम मोड। ठीक है, मिनिमम मोड में क्या होगा? ओनली 1 8086 होगा, ओनली 1 8086 यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और जब हम मैक्सिमम मोड की बात करेंगे मीन्स कि यहाँ पर हमारे मल्टी प्रोसेसर्स होंगे इन अ सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर्स इन अ सिस्टम। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम पिंस को डिस्कस करेंगे। वैल्यूज क्लियर हो गई तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MN/MX बार इज इक्वल टू 1 मीन्स कि हम बात करेंगे मिनिमम मोड की, मिनिमम मोड की। ठीक है, मिनिमम मोड। और मिनिमम मोड में कौन सी पिन वर्क करेंगी? हमारी ये पिन्स वर्क करेंगी जो मिनिमम मोड के नीचे हैं, मीन्स होल्ड, HLDA, राइट बार, M/इनपुट आउटपुट बार, DT/R बार, DN बार, ALE एंड INTA बार। तो 1 बाय 1 आई विल डिस्कस। तो सबसे पहले हमारी जो पिन डिस्कस करते हैं हमारी है INTA बार। दिस इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है मीन्स कि दिस इज जनरेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमारी एक आउटपुट सिग्नल होगा। कौन जनरेट करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है जैसे 8086 के केस में, 8085 के केस में होता था जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था और उसको ग्रांट करता था तो वो एक सिग्नल सेंड करता था, दैट वाज INTA बार। तो सेम यहाँ पर भी है, दिस इज अ इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड बाय द प्रोसेसर। और ये किसको जाएगा? हार्डवेयर डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, व्हाटएवर जहां से भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई थी। नेक्स्ट इज ALE। ALE इज ऑल्सो आउटपुट सिग्नल और इफ ALE इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारा ये क्या होता है? ALE इज द एड्रेस लैच इनेबल मीन्स कि हमारी मल्टीप्लेक्स लाइन वर्क एज अ एड्रेस लाइन, और इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो मल्टीप्लेक्स लाइन वर्क एज अ डेटा लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिन इज DEN बार। DEN बार, ALE का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है,
EN बार, दिस इज डेटा इनेबल. क्या है ये? डेटा इनेबल. एंड दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल. एक्टिव. नेक्स्ट पिन इज DTR, मीन्स डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव. ठीक है. इस सिग्नल पर R के पास बार है, मीन्स दिस वन. इफ DT is equal to DT slash, if DT slash R bar is equal to 1 means microprocessor want to send data. If this value is equal to 0 means कि R will be activated. R activated होगा means कि MP want to receive data. Done. Now next pin is MIO bar. M है /IO बार है, मीन्स कि ये पिन डिसाइड करेगी कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन मेमोरी और IO डिवाइस. इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो IO हमारा एक्टिव होगा, मीन्स IO एंड माइक्रो प्रोसेसर के बीच हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है. नाउ नेक्स्ट पिन इज राइट बार. राइट बार, if right bar is equal to 0 means MP want to write on memory और IO devices. ठीक है, वो जहाँ भी जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा है उस पर डेटा को राइट करना चाहता है. नाउ लास्ट टू पिंस ऑफ मिनिमम मोड, होल्ड एंड HLDA. होल्ड and HLDA like 8085, this is used for DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक, मीन्स कि अगर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना चाहती है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का कोई रोल नहीं है, तो होल्ड पर एक सिग्नल आता है 1. इफ होल्ड इज इक्वल टू 1 मीन्स कि एक्सटर्नल डिवाइस वांट टू यूज द बसेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. इफ माइक्रो प्रोसेसर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट द रिक्वेस्ट, तो वो कैसे शो करता है? वो एक सिग्नल सेंड करेगा 1 थ्रू HLDA, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी टू रिलीज द बसेस. मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस का कंट्रोल छोड़ देता है कि सो दैट कि हार्डवेयर डिवाइस कैन यूज द बसेस. ठीक है, और जैसे ही होल्ड सिग्नल की वैल्यू 0 होती है मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर को उसकी बस का कंट्रोल वापस मिल जाता है. मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर रीलिंकिश विद द बसेस. और जैसे ही होल्ड की वैल्यू 0 हुई मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर के पास बस का कंट्रोल आया और HLDA भी क्या हो जाता है? 0 आ जाता है. दीज पिन्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. Now MN/MX bar, MN/MX bar is equal to 0 means कि 8086 will work in maximum mode. ठीक है, तो नाउ आई विल डिस्कस मैक्सिमम मोड पिंस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं QS0 एंड QS1. ठीक है, QS1 एंड QS0 बेसिकली QS1 एंड QS0 बेसिकली ये शो करती हैं इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस. ठीक है, स्टेटस मीन्स कि इफ अगर 2 बिट्स हैं मीन्स कि हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक, इफ बोथ बिट्स इक्वल टू 0 मीन्स कि कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है. नो ऑपरेशन मीन्स कि कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू में नहीं है. ठीक, 0 1 है मीन्स कि फर्स्ट बाइट ऑफ कोड फ्रॉम क्यू. ठीक है, ठीक, अगर 1 0 है तो एम्प्टी द क्यू को खाली करो. ठीक है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम रिमूव करेंगे. एंड 1 1 है तो ये हो जाता है सब सीक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू. सब सीक्वेंट का मीन्स है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या बाइट फैच करके रखी हुई है उसको हमें एग्जीक्यूशन देना है. ठीक है, तो ये आपकी शो करती है स्टेटस ऑफ क्यू हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इन आर्किटेक्चर ऑफ 8086. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पिन नंबर S0 S2 बार
S1 बार और S0 बार, ठीक है। ये भी हमारी आउटपुट पिन्स होती हैं, दीज आर आउटपुट पिन्स, और ये हमारी कनेक्टेड होती हैं, कनेक्टेड विथ बस कंट्रोल, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती हैं। कैसे जनरेट करेंगी? 3 बिट्स हैं, मींस की नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2⁻3 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो मैं 8 कॉम्बिनेशंस लिख देती हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक। ये 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर ऑल बिट्स आर 0 है, मीन्स कि हमारा क्या सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जाएगा? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगर हमारा 0 0 1 है तो हमारा डेटा रीड फ्रॉम आईओ पोर्ट, ठीक है। याद रखना है कहाँ से रीड करेगा? आईओ पोर्ट से। इफ 0 1 0 है, मीन्स की डेटा राइट फ्रॉम आईओ पोर्ट, ठीक है। मैक्सिमम मोड में ये सारे वर्क हो रहे हैं। और अगर 0 1 1 है, मीन्स कि ये क्या करेगा? हॉल्ट ऑपरेशन। बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये आपका ऑपरेशन डिसाइड कर रही हैं, और ये डिसाइड कर रहा है कि आईओ पोर्ट से हम कनेक्टेड हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब जब हमने लिखा 1 0 0, तो ये क्या करेगा? फैच, ऑपकोड फैच, ठीक है। फैच करेगा, तो किसको फैच करेगा? ऑपकोड फैच, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0 1 है, 0 1 था, रीड ऑपरेशन था, तो ये भी रीड करेगा, बट यहाँ इनपुट आउटपुट पोर्ट का रीड था, यहाँ पर क्या होगा? मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। क्लियर? ठीक। 1 0 पर राइट ऑपरेशन था, तो 1 0 पर राइट होगा, बट इन प्लेस ऑफ आईओ डिवाइस यहाँ पर मेमोरी राइट होगा। डन, ठीक। नाउ 1 1 पे हॉल्ट था, यहाँ पर हॉल्ट मीन्स की पैसिव स्टेट होगी, मीन्स कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट पिन, नेक्स्ट पिन इज लॉक बार। लॉक का मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को लॉक कर देना। दिस इज अ आउटपुट सिग्नल, ठीक। व्हेन लॉक बार इज इक्वल टू 0, मीन्स की all interrupts are masked, ठीक है। सारे इंटरप्ट्स जो भी थे उनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, ठीक। एंड नो होल्ड रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, कोई भी होल्ड रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगी। नो होल्ड रिक्वेस्ट ग्रांटेड, क्यों? बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर गोज इन लॉक स्टेट मीन्स कि जो भी इंटरप्ट आए उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, मास्क हो जाएंगे, और कोई भी होल्ड रिक्वेस्ट आई तो उसके लिए कोई HLDA सिग्नल जनरेट नहीं होगा। नाउ लास्ट 2 पिंस RQ एंड GT1, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या होंगी? नेक्स्ट है हमारी RQ बार एंड GT0 एंड RQ बार एंड GT1, ठीक। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, ये दोनों जो सिग्नल्स हैं, ये हमारे रिप्लेसमेंट होते हैं होल्ड एंड HLDA के। RQ फॉर होल्ड मीन्स कि कोई भी अगर एक्सटर्नल डिवाइस, मीन्स कि जब ये हमारा मैक्सिमम मोड है, मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे, अगर कोई भी प्रोसेसर 8086 की बसेस को यूज़ करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट के थ्रू सिग्नल सेंड करेगा फॉर रिक्वेस्टिंग द बसेस, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जब उसकी सर्विस को ग्रांट करेगा तो GT इज द ग्रांट, ठीक है। ये ग्रांट होता है, मीन्स कि दिस इज सिमिलर टू HLDA, ठीक है। RQ इज द रिक्वेस्ट सिग्नल। क्लियर? मीन्स कि जब भी कोई जब मैक्सिमम मोड में हम वर्क करेंगे, मीन्स कि वहाँ पर मल्टी प्रोसेसर हैं। अगर कोई भी प्रोसेसर 8086 की बसेस को यूज़ करना चाहता है तो वो RQ के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और 8086 इफ उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है तो वो ग्रांट किसके थ्रू करेगा? GT की तरह, ठीक। ये दोनों ही सिग्नल सेम होते हैं, सेम ऑपरेशन करते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो RQ GT0 होता है, means basically these lines are the local bus priority control. If you have any doubt related to this pin diagram, please write down in comment section. Thank you.